बैक एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक के सीरीज में, जहां पे आपको मैं सिखाता हूं यार अमेजिंग से कुछ कंसेप्ट, यानी शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट जिनके थ्रू अपने न्यूमेरिकल को आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं और अपना कीमती समय बचाकर उसमें मल्टीपल और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा टारगेट है नीट और जेईई मेन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करने का, राइट, विद एक्यूरेसी। ओके गाइस, तो यार देखो अमेजिंगली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जिनके आने के चांस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा उधर होते हैं। जैसे कि आपको बताया लास्ट ईयर मतलब इस साल 2023 में भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी बुक से भी पूछे गए और शॉर्ट ट्रिक के भी क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे मेंस में और नीट में। ये इसकी खास बात थी, है ना। और मैक्सिमम बच्चों को हम दे भी चुके हैं। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन जो आज मैंने सेलेक्ट किया ना भाई, बहुत अमेजिंग है। आप क्वेश्चन का लेवल देख लो, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, राइट। अब इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये सर्किट, इसमें हमें केवीएल यूज करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं, लेंथी प्रोसेस होती है, लॉट ऑफ कैलकुलेशन होती है। बट अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में इसका थोपड़ा इससे अगर आप देख लो, है ना, तो इसको हम बहुत इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, सबसे पहले देख लो। क्वेश्चन में पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y व्हेन द स्विच S इज ओपन, है ना। कंडीशन ये है, बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज दैट सर, कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, इन दोनों के बीच में किस कंडीशन में, इफ स्विच यानी S इज ओपन, ये ओपन कंडीशन में होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, स्विच क्लोज नहीं होना चाहिए, राइट, ये ओपन होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वो तो वैसे भी जाएगा कंसेप्ट वाइज, बट टाइम लगेगा और हमने टाइम ही तो बचाना है और हमें उस पर्टिकुलर कैटेगरी के क्वेश्चन पे फोकस करना है, राइट। ये हमारा मेन टारगेट है। चलो भाई, तो यहां से इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आपने लॉट ऑफ क्वेश्चंस बच्चों किए होंगे तो आपको पता होगा कितना टाइम लगेगा इसको करने में, है ना। कभी कभी तो होगा भी नहीं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है अच्छे से। लेकिन ध्यान से समझो कंडीशन क्या है। ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, एक ऊपर ब्रांच है उसमें 2 रेजिस्टेंस है, 1 2, नीचे भी 3 4, और ये स्विच बीच में जो ब्रांच है वो ओपन है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और यहां भी एक बैटरी का टर्मिनल है 25 वोल्ट, ए पॉइंट पे लिखा है। दूसरी साइड में यहाँ पे ये वाला सिंबल है, यानी अर्थिंग है, यानी 0 वोल्ट है। क्लियर है, बिल्कुल 0 वोल्ट है। मतलब बी वाली साइड में यहाँ 0 वोल्ट है और इधर आपका 25 वोल्ट है, और ये कंडीशन होनी चाहिए। तब X और Y पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। कैटेगरी आपने याद रखनी पड़ेगी। तो बच्चों बहुत अमेजिंग कंसेप्ट बता रहा हूं डायरेक्टली, राइट। जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, राइट। देखो, जो अपर ब्रांच है ये लेफ्ट वाला रेजिस्टेंस, ये राइट, इसको रेजिस्टेंस ए नाम दो। अच्छा, ए भी मैंने यहां लिखा है तो उसको रहने दो आप, ठीक है। इसको आप कुछ मान लो, पी क्यू मान लो, चलो ये पॉइंट आप पी क्यू मान लो, चलो आपकी मर्जी है, राइट। या फिर आप ऐसे, हाँ चलो ए बी, ये ए और ये वाला रेजिस्टेंस को मैंने बी मान लिया, ठीक है। तो ये सी और ये मैं मान लिया डी। तो व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक्स वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो यू कैन राइट डायरेक्टली, ठीक है। यू कैन राइट पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल गिवन है, जो अर्थिंग वाला नहीं, अर्थिंग वाला तो 0 है, ये वाला वो लिखना है। यानी पोटेंशियल जो भी गिवन होगा इस पॉइंट पे, यानी वी पी लिख लेना है इनटू, ध्यान से समझना। अब देखो, ये राइट हैंड है मेरा, ये लेफ्ट, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड पे पहले है बी, बी को क्रॉस करो सी के साथ, है ना। पहले इनको क्रॉस करो, यानी बी इंटू सी कर दो, प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर ए को डी के साथ, तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का, फटाक से माइनस करो, ए इंटू डी, मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, ठीक है। कर दिया सर, कर दिया सर, ये कर दिया, ठीक है भाई। तरीका देखो याद भी हो जाएगा, है। डिवाइड में क्या करना है, जो अपर ब्रांच में दोनों रेजिस्टेंस है उनको ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो जो लोअर ब्रांच में, उनको ऐड करके C प्लस डी, बस हो गया, खत्म। अब देखो यहां पुट करो Vx माइनस Vy इक्वल टू Vp, यानी यहां पे जो वोल्टेज गिवन होगा व्हाटएवर, जैसे यहां 25 पर लिख लो, B इंटू सी, यानी B यानी 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 माइनस दिस इज 1 into 4, that is 1 into 4। मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, अब राइट। अब आप डायरेक्ट, तो a प्लस बी यानी दिस प्लस दिस, यानी 3 into दिस प्लस दिस, यानी 7। तो दोस्तों ये आ गया 25 into 6 minus 4, that is 2, and डिवाइड में that is 3 into 7। तो ये बन गया आपका 50/21 and this is
the potential difference between x and y and very amazingly without any concept you can solve this type of problem, right? तो concept आप देख लो, फॉर्मूला आप देख लो, और क्वेश्चन क्या है वो आप देख लो, कंडीशन आप समझ लो, एंड यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बहुत अच्छे से। और इस खास बात यह है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना बच्चों, तो वो एज इट इज आते हैं, राइट? उनका डेटा चेंज होगा, मे बी डेटा चेंज हो सकता है, यहाँ पे वैल्यूज रेजिस्टेंस की कुछ और हो सकती है, वोल्टेज कुछ और हो सकता है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, बट ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब यहाँ पे ये वाले टर्मिनल पे, इस वाले टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है वो जीरो होना चाहिए, राइट? और इधर कुछ भी हो सकता है, राइट? और ये कंडीशन होगी, और बीच में ये ब्रांच है स्विच ओपन कंडीशन में, मैंने पहले लिख दिया, वो समझ गए होंगे। ओके गाइस, सो ये था हमारा आज का बेहतरीन अमेजिंग क्वेश्चन के साथ अमेजिंग टेक्निक के थ्रू हमने इसको सॉल्व करा। और इसी टाइप के बच्चों अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो और इन सारे टाइप के कंसेप्ट को अपने पास रखना चाहते हो, समझ गए ना? जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो हमारे अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की बुक आप ही का इंतजार कर रही है, जो हमने ऐसे ही टेक्निक्स उसमें डाली है। एक बार यूज तो करो यार, आपका गेम ही चेंज हो जाएगा, आपके फिजिक्स का डर ही दूर हो जाएगा। लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट है शॉर्ट ट्रिक टाइप के जो उसमें हमने अपने आप बना के लिखे हैं। दिस इज नॉट अ नॉर्मल टाइप ऑफ बुक कि भाई जैसे अदर बुक्स होती है कि मैं थ्योरी पढ़ने फिर क्वेश्चन, नहीं, उसमें डायरेक्ट टेक्निकल, क्योंकि थ्योरी तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, आजकल जमाने में यूट्यूब से कहीं से भी थ्योरी पढ़ सकते हैं, राइट? बुक के अलावा भी, ठीक है? तो इस तरीके की बेहतरीन सी टेक्निक को अपने सामने रख के पढ़ के उनको यूज करके प्रैक्टिस करके अगर आप सीखना चाहते हो तो अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो, हमारे चैनल के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, राइट? और अगर अपने कंसेप्ट को आप मल्टीपल तरीके से बेसिक से हाई लेवल तक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप क्लास 11 12 और ड्रॉपर स्टूडेंट हो या रीड्रॉपर स्टूडेंट हो बच्चों, तो अमेजिंग कोर्स है हमारा फुल। इस साल यानी 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें इनरोल हो सकते हो बहुत मिनिमम सी कॉस्ट में, जहां पे आपके मैं हर तरीके के कंसेप्ट क्लियर करूंगा। और मैं गारंटी देता हूं आपको मैक्सिमम 40+ क्वेश्चंस आप उस कोर्स को करके सॉल्व करके आ सकते हो, मैं ये गारंटी दे रहा हूं बॉस, ठीक है? क्योंकि जब आप इसको सीखेंगे ना आपके हर तरीके के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो आप देखना, सोचना, पहले हमारे YouTube चैनल पे देखना, हमारे कंसेप्ट देखना, उसके बाद डिसाइड करना। अच्छा लगेगा तो ऑर्डर जरूर करें, क्योंकि लेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है बच्चों, बाद में आपको पछताना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट? बाकी आपका समय बहुत कीमती है और आपके समय को हम रिस्पेक्ट करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आपने लेना है, अदरवाइज अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहना है। ये मैं आपकी हेल्प करते ही रहूंगा। अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक की कंप्लीट सीरीज आपको मिलेगी, मल्टीपल तरीके से किसी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं लेके आ रहा हूँ। डोंट वरी, एनसीईआरटी की सीरीज भी मैं लेके आ रहा हूँ, जिसमें केवल और केवल हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व करेंगे, वो भी लेके आ रहा हूँ। तो लॉट ऑफ सीरीज में लेके आ रहा हूँ, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट।